सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 22 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सब मनुष्यों को बहुत महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। श्री भगवान हमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये इंद्रियां तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषयी पुरुष को सुख रूप में भासते हैं तो भी दुख के हेतु हैं, और यह सारे सुख आदि अंत वाले हैं अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष इन सुखों में कभी नहीं रमते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे पिछले श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम मनुष्यों को यह सत्य बताया है कि जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार की अवस्था से अपने आत्मा को परमात्मा में स्थिर करके समाधि अवस्था पा लेता है तो वो अक्षय आनंद है, अर्थात वो आनंद, वो परमानंद है कि जो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी खत्म नहीं होता। वो जीवन भर साथ रहता है और मृत्यु के उपरांत भी वो आत्मा अपने परम धाम में अपने परमात्मा से मिलकर उस आनंद को सदैव के लिए उस आनंद में वास करती है। मगर अब भगवान उसकी तुलना संसार के मनुष्यों को से कर रहे हैं और संसार के मनुष्यों को बता रहे हैं कि जो तुम संसार के सुखों के पीछे भाग रहे हो, जो ये इंद्रियों और विषयों के सहयोग से तुम्हें सुख मिलता है, अर्थात एक राशि मनुष्य को अच्छा घूमने में, अच्छा खाने में, अच्छा धन, अच्छा कपड़े पहनने में, महंगी गाड़ी में घूमने में, अच्छे बंगले में रहने में, अधिक धन कमाने में सुख मिलता है। मगर भगवान कहते हैं ये सारे आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये मिलते हैं और मृत्यु के साथ सब छिन जाते हैं। मगर वो सुख, वो परमात्मा का परमानंद कभी नहीं छिनता। संसार के सुख मिलते हैं और मिलके छिन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं ये सदैव दुख का कारण है। क्यों? जिसने जितना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, एकत्र किया, मृत्यु के समय उसका दुख उतना ही बड़ा होता है। क्यों? हाय मेरा सब कुछ छूट रहा है, मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। हाय मेरे पत्नी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा बंगला, हाय मेरी गाड़ी, हाय हाय करता हुआ ऐसा मनुष्य मरता है। और जब मनुष्य आत्मा को पहचान लेता है, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो वो अपने परमात्मा में स्थिर हो जाता है और आत्मा से परमात्मा का मिलन हमारे मन को नचा देता है। मनुष्य आनंद के मारे प्रेम का शुरू होता है और वो अवस्था से बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं करता। वो सोचता है हे प्रभु, यह अवस्था सदैव बनी रहे। अब देखिए, संसार के सुख जब आप भोगेंगे तो आपके अंदर थकावट आएगी। आप संसार के सुख नित्य नहीं भोग सकते। अगर आप एक ही सुख को लगातार भोगेंगे तो आने वाले समय में वो सुख आपके लिए दुख बन जाएगा, क्योंकि संसार को सुख में इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपको सदैव मिल सके और सदैव आपको सुखी रख सके। मगर जो परमात्मा के दिए सुख है, जैसे गहरी नींद, आप सारे सुखों को त्याग के गहरी नींद अवश्य लेते हैं। क्यों? उसके बगैर गुजारा नहीं है। और जब आप गहरी नींद लेते हैं तो आपको उस सुख से थकावट नहीं होती, बल्कि आप तरोताजा होकर शांत होकर उठते हैं। तो परमार्थ के जो भी आनंद है वो आनंद के स्वरूप हैं, और संसार के जो भी सुख है भगवान कहते हैं वो सारे क्षणिक हैं, भोग कर खत्म होने वाले हैं। इस सत्य को आप लोग समझिए और उस अक्षय आनंद को प्राप्त करने के प्रयास में परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाइए। उसके लिए हमें सर्वप्रथम कर्म योगी बन के अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, अन्यथा हम भगवान के चेतन स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।